नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल सोनिया पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम के अपमान से जुड़ी शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। शिकायत 16 अगस्त को आईपी स्टेट थाने में एक वकील ने दी थी और दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से के बाद सोनिया गांधी ने कुछ ऐसे इशारे किए जिन्हें गाना जारी रखने पर आपत्ति के तौर पर देखा गया। वही शिकायत में राहुल गांधी के कथित तौर पर वंदे मातरम नहीं गाने की बात कहने का भी जिक्र है। फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और वीडियो की जांच कर रही है। बीजेपी ने घोषित की नई राष्ट्रीय टीम, वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष तो स्मृति ईरानी बनी महासचिव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव शामिल किए गए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। बीएल संतोष संगठन महामंत्री बने रहेंगे। पार्टी की नई टीम में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं को जगह दी गई। खासतौर पर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी से 6 पदाधिकारियों को टीम में शामिल किया गया। यानी बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनाव की तैयारी के लिहाज से नई टीम तैयार की है। प्रयागराज में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंचा। उड़ीसा में 312 छात्र स्कूल में फंसे। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज की कई कॉलोनियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। सड़क पर खड़ी कारें और बाइकें डूब गई हैं और कई घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी पहुंच गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। वहीं ओडिशा के केंद्रापाड़ा में 312 छात्र और 10 शिक्षक 2 दिन से एक स्कूल में फंसे हुए हैं। स्कूल चारों तरफ से पानी से घिरा है और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। यानी कई राज्यों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही है। महाकाल मंदिर में अफवाह के बाद मची अफरा तफरी, 13 श्रद्धालु घायल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सोमवार को नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जुटी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया गया कि करंट फैलने की अफवाह के बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई और कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। इस दौरान 13 श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी सामने आई और इनमें से ज्यादातर को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ का इलाज जारी है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में सिर्फ नागपंचमी के दिन खुलते हैं, इसलिए यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। प्रशासन और पुलिस ने स्थिति संभाल ली और फिलहाल हालात नियंत्रण में बनाए जा रहे हैं। तारापीठ के होटल में भीषण आग, 8 लोगों की मौत, 9 घायल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ मंदिर के पास एक होटल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने सीढ़ियों की मदद से कई लोगों को होटल से बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सावन सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु तारापीठ मंदिर पहुंचे थे। पुलिस ने होटल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और अब आग की सही वजह की जांच की जा रही है। टीचरों की कमी से नाराज छात्राओं ने हाईवे किया जाम, अधिकारियों से घंटों चली बातचीत। लखनऊ में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। करीब 250 छात्राएं बारिश के बीच दुबगा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंची और सड़क पर बैठ गई। छात्राओं का कहना था कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के कारण हाईवे के आसपास कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रही। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे बातचीत की और उनकी शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचाई। यानी छात्रों का मुख्य मुद्दा स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था और पढ़ाई को बेहतर बनने का है। इटावा में घर के अंदर मां बेटी की हत्या, दूध देने पहुंचे शख्स ने खोला राज। इटावा के भरथना इलाके में सोमवार सुबह मां और बेटी की हत्या का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई।
घटना का खुलासा उस समय हुआ जब दूध देने वाला घर पहुंचा, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उसने परिवार के सदस्य को सूचना दी। घर के अंदर मां और बेटी के शव मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बेटी का अपने ससुराल पक्ष से लंबे समय से विवाद चल रहा था। वही पड़ोसियों ने 14 और 15 अगस्त को एक युवक को स्कूटी से घर के आसपास आते जाते देखा था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और हत्या के पीछे की वजह और आरोपी की पहचान पता लगाने की कोशिश करी जा रही है। बहन के साथ गलत हरकत की कोशिश, 11 साल का भाई आरोपी से भिड़ा, पुलिस ने पकड़ा। झांसी में एक 11 साल के बच्चे ने अपनी बहन को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई। बच्चे के मुताबिक एक युवक उसकी 13 साल की बहन के पास आया और उससे बहाने से घर के अंदर ले गया। जब बच्चे को शक हुआ तो वो कमरे में पहुंचा, जहां उसने आरोपी को बहन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते देखा। बच्चे ने आरोपी का विरोध किया और उसे रोकने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। घटना में सबसे अहम बात यह रही कि बच्चे ने डरने के बजाय अपनी बहन को बचाने के लिए तुरंत विरोध किया और घटना की जानकारी सामने आने में मदद की। मायके की जमीन बेचने से इनकार पर पत्नी की हत्या का आरोप, पति गिरफ्तार। रामपुर में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला को मायके से जमीन मिली थी और पति उस जमीन को बेचने का दबाव बना रहा था। जमीन बेचने से इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि शुक्रवार रात पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और बाद में करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो शव को अपने गांव ले गया और लोगों को महिला की करंट लगने से मौत होने की बात बताई। हालांकि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। महिला के मायके वालों की शिकायत पर पति समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और पुलिस ने मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन में लक्ष्मी मित्तल की कंपनी के स्टील प्लांट पर मिसाइल हमला, 2 की मौत। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में शनिवार रात एक बड़ा मिसाइल हमला हुआ। रूस ने यूक्रेन के क्रीवी रही शहर में स्थित आर्सेनल मित्तल के स्टील प्लांट को निशाना बनाया। कंपनी भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी है। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 कर्मचारी और ठेकेदार घायल बताए गए हैं। मिसाइल हमले से प्लांट के ऊर्जा तंत्र और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़े कुछ अहम हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद उत्पादन का कुछ काम प्रभावित हुआ। घटना के बाद दमकल और राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल युद्ध के बीच औद्योगिक ठिकानों पर हमलों से क्षेत्र में सुरक्षा और उत्पादन दोनों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।